मक्का की बाजार में लगातार बढ़ती मांग किसानों के लिए आमदनी का नया और अच्छा जरिया बन रही है। इसका उपयोग पशुचारा, खाद्य पदार्थ, स्टार्च, तेल और बायोफ्यूल बनाने में किया जा रहा है, इसलिए इसकी ज़रूरत हर साल बढ़ती जा रही है। गेहूं और धान के मुकाबले मक्का खेती में कम पानी लगता है और लागत भी कम आती है। सही बीज, अच्छी सिंचाई और समय पर देखभाल से किसान अच्छी पैदावार पा सकते हैं। इसी पर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने गदिया बाराबंकी में अपने कार्यालय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें साइंटिस्ट, एक्सपर्ट और किसान सम्मिलित हुए। मीटिंग में किसानों को जागरूक किया गया। डॉक्टर के.एम. सिंह साहब और डॉक्टर पी.एस. जैदी साहब ने हम लोगों को बताई और मक्का बीज, हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए जो उसकी बारीकियां थी, हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से उसे सीखा और समझा। हमारे किसान साथियों ने भी उस पर अपने जिज्ञासा, अपनी चिंताओं से अवगत कराया और उसका समाधान भी हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए हम डॉक्टर जैदी साहब का, डॉक्टर के.एम. सिंह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे क्षेत्र में एक नई परंपरा आप लोगों ने डाली कि हम मक्के की हाइब्रिड सीड उत्पादन करके न सिर्फ लाभ कमाएंगे, बल्कि इस क्षेत्र में बीज की जो निर्भरता विदेशी कंपनियों पर है, उसे भी हम निजात पाएंगे और अपने देश का, अपनी ज़मीन का उत्पादित बीज को ही हम अगले साल अपने खेतों में और अपने साथियों के खेतों में बोएंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों हस्तियों का। आपने विदेशों में, डॉक्टर जैदी साहब, बहुत काम किया। आपने देश के कोने कोने में एग्रीकल्चर के विकास के लिए बहुत काम किया, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि पूर्वांचल के ज़िले में जन्मे और आचार्य नरेंद्र विश्वविद्यालय के छात्र होने का गौरव आपने पूरे देश में किया और पूरे देश में और विदेशों में, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों में काम करके आपने हम सबका मान और नाम ऊंचा किया है। हम आपका बहुत मुबारकबाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि बाराबंकी और आसपास के पूर्वांचल के ज़िलों में आपने ये कदम उठाया है, जिससे हम सब के विकास को एक मजबूती मिलेगी। इस छोटे से स्थान पर एक छोटी सी कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। इसकी एक छोटी सी टीम है। आपकी दुआओं से हम लोग एक बड़ा संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से बीज का उत्पादन करवा के इसकी मार्केटिंग की जाएगी और इस काम को पूरे तन मन धन से किया जाएगा। हम अभी प्लांट आप लोगों ने देखा, इस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में सभी तरह की मल्टीक्राफ्ट की प्रोसेसिंग होती है और इसमें हमें हमारे जिम्मे 3 टास्क लगाया गया है: सीड प्रोसेसिंग, पैकिंग और मॉनिटरिंग। ये 3 टास्क डॉक्टर जैदी साहब की तरफ से इंगित किया गया था और हम लोग इस तीनों टास्क पे काम करेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। उससे पहले प्रोक्योरमेंट है। हाँ, प्रोक्योरमेंट उससे पहले है, लेकिन अभी इस साल के लिए आपने प्रॉमिस किया था कि हम सीड उपलब्ध कराएंगे इस साल और फिर नेक्स्ट उसके आगे के लिए नहीं, इस साल हम कर रहे हैं। हाँ, जब ये प्रोड्यूस कर देंगे, हाँ, तो उनसे प्रोक्योर करके हाँ, वो तो वही है। जब उनसे प्रोक्योर करेंगे तभी तो हम प्रोसेसिंग करेंगे। तो प्रोक्योरमेंट तो होना ही है। प्रोक्योरमेंट पर भी बात आते हैं हम। तो अभी जो फैसिलिटीज़ हम लोगों के पास है, 1 मिनट में उस पर चर्चा करते हैं कि हमारे पास जो प्लांट है वो आपके बाराबंकी शहर से 5 किलोमीटर दूर पर यहाँ बैठे हैं, जहाँ इस जगह पे प्लांट लगा हुआ है। हमारे पास बिजली की निर्भरता नहीं है। हमने सोलर और जनरेटर दोनों व्यवस्था हमारे यहाँ है, जिससे कि कभी भी हमारा कोई काम रुकने वाला नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो। ये सामने आपकी प्लांट है। इसमें 2 टन पर आवर कैपेसिटी का सीड प्रोसेसिंग हो सकती है, होती भी है और इसका ये तो लीगल रजिस्ट्रेशन वगैरह है हमारे प्लांट का। तो हमारे पास 5000 मीट्रिक टन की क्षमता का ये वेयर हाउस भी है, जो देखा होगा भी आपने। और
सीड ट्रीटर है, सीड ट्रीटर में सीड को ट्रीट करके उसके बाद फिर पैकिंग और फॉरवर्डिंग का इंतज़ाम होता है। इस तरह से हमारे यहाँ सीज़न में गेहूँ की प्रोसेसिंग और पैकिंग अभी तक होती रही है। ये सीड सर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है, आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से कि कोई भी प्लांट, कोई भी सीड जब तक गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से उनका जो विभाग है सीड सर्टिफिकेशन का, उसकी डिफरेंट कई चरणों में उसका प्रक्रिया है, जो उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही सीड सर्टिफिकेट मिलता है और उससे पहले प्लांट का रजिस्ट्रेशन होता है। जब वो प्लांट में सारे मानक प्लांट पूरा कर लेगा तभी उसका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद तब हम सीड प्रोसेसिंग की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जब ये रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद हम लोगों ने सीड प्रोसेसिंग शुरू किया और फिर हम लोग जो समय समय पर प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा करते हैं, उसकी फीस जमा करते हैं, फार्मर का भी रजिस्ट्रेशन उसके साथ होता है, उसकी ज़मीन की खतौनी जमा होती है। ऑनलाइन ये सारी प्रक्रिया होने के बाद फिर क्षेत्र का इसका फार्म का 2 बार निरीक्षण होता है, फिर प्लांट पर आके भी वो प्रोड्यूस का एक बार इंस्पेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद इंटेक होने के बाद फिर तब जाकर फिर टैग इशू करते हैं। टैग इशू होता है, फिर हम उसकी पैकिंग और परमिशन देते हैं वो कि अब आप पैक कर सकते हैं, फिर पैकिंग और फिर उसकी टैगिंग करते हैं। एक चीज़ और है, ये फार्मेरो शक्ति के नाम से हम लोगों ने एक ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करा रखा है और फार्मेरो शक्ति ब्रांड से ही हम लोग बीज की सप्लाई कर रहे हैं। ये फार्मेरो शक्ति नाम से ये इंडिया में हम कहीं भी बेच सकते हैं और इंडिया में इसकी कॉपी नहीं की जा सकती। ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है फार्मेरो शक्ति नाम से, जो जिसकी फार्मेरो प्रोड्यूसर कंपनी की ओनरशिप में ये फार्मेरो शक्ति ब्रांड है। मार्केटिंग पर हम आपको बताना चाह रहे थे कि हम लोग ओपन मार्केट में जो डीलर के थ्रू काम करते हैं, उसके अलावा यूपी बीज विकास निगम से अभी पिछले 2 सालों से हम लोगों की बहुत दिन से ये मांग चल रही थी यूपी गवर्नमेंट से कि हमारे प्लांट पर हम बड़ी कंपनियों के मुकाबले में मार्केट में माल नहीं बेच पाते हैं और हमारा पैसा भी फंस जाता है, तो गवर्नमेंट हमारे माल को क्यों नहीं खरीदती। तो गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ इस पर और उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम हमारे बीज को खरीदती है। वो उसके लिए एक MOU होता है, MOU के बाद वो हम उनसे बीज लेते हैं। वैसे उनसे ना भी बीज लें, हम यूनिवर्सिटी से भी बीज जो लेते हैं, सर्टिफिकेशन का जो मानक है वो पूरा करने के बाद उस माल का इंस्पेक्शन वो करते हैं उस प्रोड्यूस का और फिर वो ले लेते हैं और उसका जो गवर्नमेंट का प्रेस्क्राइब रेट है उस रेट पर पेमेंट होता है। तो ये पैकिंग, ये जो बोरी है यूपी सीड कॉर्पोरेशन के लिए बोरियां हैं, ये और कुछ प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं उसके भी पैकिंग है। ये इसके लिए डिप्टी डायरेक्टर वगैरह टाइम टू टाइम आते रहते हैं यहाँ एग्रीकल्चर के और सीड सर्टिफिकेशन के इंस्पेक्शन करने। तो ये थी बात। अब डायरेक्टर साहब ने भी एग्रीकल्चर विजिट किया था, तो मैं अब आगे की बात ये कर रहे थे डॉक्टर साहब की जो प्रोक्योरमेंट की, उस पर मैं 1 मिनट बात करना चाह रहा था कि जैसे हमारे फार्मर साथी हैं, एज पर मानक, जैसे डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये खरीद लेंगे, बेशक खरीदेंगे, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि एज पर नॉर्म प्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि सीड फिर आप ही के पास आएगा वापस होके। और दूसरी बात, एज पर नाम नहीं होगा तो लैब टेस्ट में फेल हो जाएगा, क्योंकि सर्टिफिकेशन इसका भी होगा। डॉक्टर साहब इस चीज़ को हम सब लोगों को ख्याल रखना होगा कि लैब टेस्ट होगा, सीड का जनरेशन, सीड की जो भी बायोलॉजी है उसकी सारी चीज़ों का लैब टेस्ट होगा। आपके यहाँ से जब हार्वेस्ट होके आएगा फिर हम उसका सैंपल यहाँ बुलाएंगे सर्टिफिकेशन वालों को कि ये माल सामने रखा है। पहले तो वो आपके क्षेत्र में ही जाएंगे, सर्टिफिकेशन के इंस्पेक्टर आपके क्षेत्र में जाएंगे, वो देखेंगे कि आप ने किस तरीके से इसको किस सिस्टम से आप उसे इसकी ग्रोइंग कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो जब माल फाइनल होके आ जाएगा यहाँ, तो उसका सैंपल जाएगा लैब टेस्टिंग के लिए। तो अगर उसमें मिक्सचर है, जैसा अभी डॉक्टर साहब बार बार आप लोगों को आगाह कर रहे थे, अगर उसमें मिक्सचर है या उसमें
कोई और इस तरह की कमी है तो वो उसमें सैंपल फेल भी हो सकता है। ऐसी सूरत में फिर वो अनाज हो जाएगा, फिर वो सीड नहीं रह जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोगों को बहुत जिम्मेदारी से करना है, ये कि वो सैंपल हमारा फेल नहीं होना चाहिए। वैसे होता नहीं है क्योंकि आप सब लोग जागरूक हैं, आप लोगों ने हमेशा खेती की है, होता तो नहीं है 99%, लेकिन फिर भी मेरा बताना एक काम है कि सैंपल टेस्ट में जाता है, जो गवर्नमेंट की सैंपल लैब है वहाँ पे जाता है, टेस्ट होके आता है, फिर उसका मेल पे वो रिपोर्ट देते हैं कि आपका सैंपल पास हो गया, इसमें इतना परसेंटेज है, 90% तक अगर मिक्सचर नहीं है तो वो पास हो जाता है। तो इस तरह से सर्टिफिकेशन की एक प्रक्रिया है, वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। हम माल तो ले लेंगे लेकिन फिर परेशानी वो हमारे लिए होगी, तो थोड़ा सा आप लोग इस पर सतर्क और जागरूक रहिएगा, ये मेहरबानी होगी। और रेट की जहाँ तक बात है, जो टेंटेटिव रेट एक अभी डॉक्टर साहब डिस्कस कर रहे थे एक चार्ट के थ्रू, तो उस तरह से रेट अभी वो है। आगे के लिए जैसी स्थिति होगी हम लोग इसके लिए फिर टेबल टॉक करेंगे, फिर बैठ लेंगे। डॉक्टर साहब की भी विजिट होती रहती है यूपी में, तो फिर हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। बट ये है कि हम लोग आज से ये मान के चल रहे हैं कि हम सब एक टीम है, साइकिल के 2 पहिए हैं, एक पहिया आगे आप हैं, दूसरे पहिया पीछे हम हैं, दोनों पहिया मिल के रफ्तार बनाएंगे, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप लोग इतनी दूर से आए, और डॉक्टर साहबान का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना कीमती टाइम निकाला हम लोगों के लिए, और सब साथियों ने इतना वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। हम अपनी टीम के लोगों को भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, सब ने बड़ी दिलचस्पी से इस काम में हिस्सा लिया, सब लोग आए और सब ने जो है हाथ बटाया, सबका बहुत शुक्रिया।